कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर काली चीज कोयला नहीं होती। धोखा वही खाते हैं मेरे मूल निवासी बहुजन भाइयों जिन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। वो स्पष्ट है कि आज की तारीख में अगर इस देश का कोई गुरु है, समाज का गुरु ब्राह्मण है, इतिहास लिखने वाला ब्राह्मण है, शिक्षा का गुरु ब्राह्मण है, धर्म का गुरु ब्राह्मण है और राजनीति का गुरु भी ब्राह्मण है। आज इन लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में कब्जा करके इस मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार वंचित कर दिया। जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर युग पुरुष ने 1916 से लेकर के 1956 तक 42 साल अकेले संघर्ष किए, उस वक्त बाबा साहब के पास कोई संविधान नहीं था। आज हमारे पास संविधान होने के बाद भी हमने 70 सालों में अपने जो मिले हुए हमें हक और अधिकार थे, हमने उसको गंवा दिया। ऐसा क्यों हुआ? जो अधिकार वंचित समाज को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार दिलवाए थे, इन्होंने साम दाम दंड की भेद की नीति से खत्म करने का काम किया। इसलिए हमें इतिहास में जाना जरूरी है कि मेरे मूल निवासी भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि आरक्षण का जो प्रश्न है, जो सवाल है, ये बहुत पुराना है, इतिहास है। ये 1956 की बात नहीं है। आरक्षण का जनक कौन है, इस चीज को हमें समझना होगा। 4000 साल पहले हमें आरक्षण देने वाले यही यूरेशियन ब्राह्मण थे, जिन्होंने 4000 साल पहले इस मूल निवासी बहुजन समाज को 6500 से भी अधिक कामों में बांट दिया। ये मूल निवासी बहुजन समाज के बीच में कोई भी जाति नहीं थी, कोई भी वर्ग नहीं था, कोई भी भेद नहीं था, कोई भी कामों का बंटवारा नहीं था। ये यूरेशिया से आए हुए विदेशियों ने कर्म व्यवस्था थोपी और कर्म व्यवस्था के बाद इन्होंने कर्म के आधार पर जातियां निर्माण कर दी। ब्राह्मण कहता है, मनुस्मृति के अनुसार जो 4000 साल पहले मनुस्मृति लिखी गई, मैं एविडेंस के साथ में कभी भी मंच पर जाती हूँ, इसमें 2669 यानी 2500 से ऊपर इसमें श्लोक है। इसमें वो लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य नाभि से पैदा हुआ और शूद्र पैरों से पैदा हुआ। कभी मैं यहाँ बैठे हुए सभी मेरे साइंस के पढ़े लिखे बच्चे भी होंगे, कुछ युवा भी होंगे, यहाँ पर सभी लोग समझदार बुद्धिजीवी वर्ग हैं। कभी किसी पुरुष को आपने मुंह से बच्चा पैदा हुआ तो देखा? अगर कोई देखा हो तो बता दीजिए। वो भी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। मैंने तो अभी तक थूक और खकार के सिवा कुछ निकलते देखा ही नहीं। लेकिन वो कहता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, नाभि से वैश्य पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुआ, यानी SC ST OBC जो संवैधानिक भाषा में कहा जाता है। इन्होंने क्या कर्म बांटा? ब्राह्मण शिक्षा देने का, पढ़ने का काम करेगा, पूजा पाठ करने का काम करेगा और दक्षिणा लेने का काम करेगा। 5वीं फैल हमारे भविष्य बताता है। ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, शिक्षा देने का काम करेगा, धर्म के नाम पर दान लेने का काम करेगा। क्षत्रिय जो इन्हीं में से बनाए इन्होंने, क्षत्रिय सिर्फ राज करने का काम करेगा और ब्राह्मण की रक्षा करने का काम करेगा। वैश्य क्या करेगा? व्यापार करके इनको कर चुकाने का काम करेगा और जो शूद्र है, जो SC ST जो अधिकार वंचित समाज है, इन तीनों वर्णों की सेवा करने का काम करेगा। ये ब्राह्मण ने आरक्षण नहीं दिया हमें। आरक्षण खत्म करने की बात कहते हो। 4000 साल पहले जो आपने मनुस्मृति के माध्यम से हमारे मूल निवासी बहुजनों को जो आरक्षण दिया, उसको तो खत्म कर दो। उसको खत्म करने की बात नहीं करेंगे। 1956 में जो बाबा साहब ने अनुसूची 15(4), 16(4) में जो शिक्षा का, समानता का जो हमें अधिकार दिया, उसको छीनने की बात करते हैं। मनुस्मृति में लिखा है शूद्र जाति के लोग ताजा भोजन नहीं कर सकते, मरघट के उतरन कपड़े पहनेंगे, मरघट के जो मुर्दे के हैं वो कपड़े पहनेंगे, ताजा भोजन नहीं करेंगे, चांदी के जेवर नहीं पहनेंगे, मतलब धातु के बर्तन में खाना नहीं खाएंगे, मिट्टी के बर्तन में खाना खाएंगे। गांव से अलग उनकी बस्तियां होंगी,
जहां पर सवर्णों की गंदगी बहती है, बाथरूम लेटरिन बहती है, वहां पे हमारे घर होंगे, मरघटों के किनारे हमारे घर होंगे। हम लोग बोल नहीं सकते थे। क्या लिखा मनुस्मृति में कि यदि शूद्र जाति के लोग कहीं अगर किसी धर्म ग्रंथों को अगर पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीवा काट लो। मैं नहीं बोल रही हूं, मेरे बाप ने नहीं लिखी है ये, मेरे बाप ने नहीं लिखी। शूद्र जाति के लोग अगर कहीं धर्म शास्त्रों को पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीवा काट लो। अगर सुनते हुए मिल जाए तो कान में गरम शीशा करके डाल दो। अगर ब्राह्मण को निगाह भर करके देख ले, ठाकुरों को देख ले, तो उनकी आंखों में सरिये डाल दो। और अगर ठाकुर पंडित बनिया के बगल से बैठे हुए मिल जाए तो उनके पीछे का हिस्सा काट लो। ये किसने दिया आरक्षण? मतलब ब्राह्मण की जो सामाजिक जो धार्मिक व्यवस्था है, समाज का गुरु ब्राह्मण, SC ST OBC, चमार भंगी बसोर धोबी तेली नाई काछी कुमार डोम डमार मांग महार मंगी, दुनिया भर की 6,500 से अधिक जातियों का निर्माण कर दिया। समाज को बंटवारा करने वाला ब्राह्मण, बंटने वालों का कोई उद्देश्य नहीं था, बंटने वालों का कोई उद्देश्य नहीं था, हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन बांटने वालों का उद्देश्य था। उनने हमें 6,500 से अधिक जातियों में बांटा, कर्म निर्धारित कर दिए। तू भंगी, तू सफाई का काम करेगा, तू चमड़े का काम करेगा, तू तेल निकालेगा, तू कपड़े धोएगा, तू खाना बनाएगा, तू मकान बनाएगा, तू बर्तन बनाएगा, तू बैल ढोर चलाएगा। जो चमड़े का काम करता था वो चमार, जो तेल निकालता था वो तेली, जो गंदगी साफ करता था वो भंगी। भंगी कौन है? वो हमारा समाज है, वो कोई दूसरे कहीं से आए हुए नहीं है। वाल्मीकि समाज हमारा समाज है, क्योंकि ब्राह्मणों के नियमों के अनुसार ये था कि यदि कोई ब्राह्मणों की आज्ञा का अवहेलना करता है तो उसको जाति से वंचित कर दो, उसको मृत्यु दंड तय है। हमारे लोगों ने यदि उनके लिए संघर्ष किया तो उनको उतने ही गंदे काम सौंपे गए और आज उनको समाज से भंग कर दिया। बहुवचन में समाज से भंग, समाज को भंगी कहा गया। ये हमारे अपने लोग हैं, हमारा ब्लड रिलेशन है। लेकिन आज हमारे SC ST के जो लोग हैं, SC में 1075 जातियां हैं, ST में 750 जातियां हैं, पिछड़े वर्ग में 350 से अधिक जातियां हैं। जिन्होंने ज्यादा संघर्ष करा, इनका मुकाबला किया, इनसे डरे नहीं, उनको उतने ही गंदे पैसे सौंपे गए जो अनुसूचित जाति, संवैधानिक भाषा अनुसूचित जाति के नाम से जाने गए। जिन्होंने ब्राह्मणों की गुलामी स्वीकार नहीं करी हमारे ही लोग, और जो जंगलों की तरफ भाग गए वो आदिवासी कहलाए। और जिन्होंने ब्राह्मणों की जी हजूरी करी, गुलामी स्वीकार करी और उन्होंने कहा तुम जो करोगे हम करेंगे, वो पिछड़े वर्ग के लोग कहलाए। आज सबसे ज्यादा अगर देश में गुलाम है और अगर शूद्र जिसको नाम दिया है तो कौन है? वो पिछड़ा वर्ग का लोग है। आज पिछड़े वर्ग के पीछे दुश्मन छिपा हुआ है। आज पिछड़े वर्ग के माध्यम से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, जबकि वो हमारा बड़ा भाई है। वो नहीं जानता कि ये SC और ST के लोग मेरे छोटे भाई हैं और मैं किन के कहने में ये अन्याय अत्याचार कर रहा हूं। जिन्होंने ब्राह्मणों की गुलामी से, उनके अन्याय और अत्याचारों से तंग होकर जो माइनॉरिटी के लोग कहलाए, जैसे मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, ईसाई है, जैन है, ये हमारे लोग हैं, धर्म परिवर्तित लोग। ये मूल निवासी बहुजन समाज 50% SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, ये हमारे वर्ग के लोग हैं। और आज जो हमारे वर्ग के लोग हैं यही अधिकार वंचित लोग हैं। नरेंद्र मोदी जनरल था और 2002 के बाद जब जाति आधारित जनगणना हुई तो नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग में डाल दिया। चाय बेचने वाला दे, कितने बैठे हैं जिन्होंने चाय पी हो मोदी की? कितने बैठे? आप देखिए, जब नरेंद्र मोदी स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त कंप्यूटर चलता ही नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी की मार्कशीट कंप्यूटर से बन करके आ रही है। मैं पूछती हूँ, पहले BA होता है या MA होता है? पहले BA होता है ना, उसके बाद ही तो MA होगा ना, लेकिन पहले MA करा, उसके बाद BA करा। सोचिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया पर, ये बिकाऊ मीडिया पर आज ब्राह्मणों का कब्जा है। आज हाई कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में 21 जज हैं, 21 में से 19 ब्राह्मण हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक भी SC ST का नहीं है, OBC का नहीं है, पूरे के पूरे सवर्ण भरे हुए हैं। क्या व्यवस्था है, क्या प्लानिंग है? बाबा साहब ने 1927 में मनुस्मृति की होली जलाई थी। इसकी 2027 में संविधान की होली जलाने का प्लान है। मैं ये आपको लिख करके देती हूँ।
अगर भारत में बाबा साहब का संविधान नहीं बचा तो हम और आप नहीं बचेंगे, ये निश्चित मान के चलिएगा। बाबा साहब के संविधान को आरएसएस के लोग खत्म करने की पूरी प्लानिंग है और संविधान बदलने की ये पूरी साजिश है। देखिए, ये मैं बता रही, भारत का संविधान बदलने की पूरी साजिश है। मालेगांव बम ब्लास्ट में जब पंडित प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव बम ब्लास्ट किया तो उस वक्त उसका नार्को टेस्ट हुआ, एटीएस ने उसका नार्को टेस्ट किया। नार्को टेस्ट करने के बाद जब उससे एटीएस ने पूछा कि मालेगांव में तुमने जो 11 बम ब्लास्ट किए उसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या था, तो नार्को टेस्ट में वो क्या बोलती है, इस पत्रिका पेपर 22 जनवरी 2009 का ये पेपर है। 22 जनवरी 2009 का पेपर पत्रिका, ये भोपाल से निकलता है और भोपाल के पत्रिका पेपर में क्या दिया कि मालेगांव बम ब्लास्ट के संदर्भ में उसका बयान है कि अभिनव भारत की आड़ में हम भारत का नाम परिवर्तन करना चाहते थे। क्या नाम रखना चाहते थे? पूछा गया आर्यव्रत, आर्य यानी ब्राह्मण, क्योंकि हमारे देश में जब आर्य आए, हमारे देश में आर्य आए, हूण आए, शक आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, ये सब चले गए, लेकिन आर्य आज तक नहीं गया। आज आर्य जो यानी वर्तमान का जो ब्राह्मण है वही आर्य का वंशज है। तो हम आर्य व्रत रखना चाहते थे। दूसरा उद्देश्य, भारत में जो रक्षा मंत्री पद है उसको धर्म रक्षा मंत्री के नाम पर पद रखना, पद निर्माण करना चाहते थे। तीसरा उद्देश्य, भारत का झंडा परिवर्तन करना चाहते हैं। जो तिरंगा झंडा है, जो बाबा साहब ने जिसका सिलेक्शन किया था, उसमें वो कौन सा भगवा झंडा रखना चाहते हैं। चौथा, उनका भारत का संविधान परिवर्तन करना चाहते हैं। 4528 पेज का आर्य संविधान आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के पास लिखा हुआ रखा है। और पांचवा उद्देश्य, भारत की एक विशेष जाति से बदला लेना। भारत की विशेष जाति कौन है? अगर संविधान बदलना चाहते हैं तो हम हुए, नहीं बदलना चाहते हैं तो मुस्लिम हुआ। मैंने सोचा मुस्लिम होगा, लेकिन नहीं साथियों, मुस्लिम कोई विदेश से आया हुआ नहीं है। ब्राह्मणों के अत्याचारों से दुखी होकर के ही हमारे ही लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। ये हमारे अपने लोग हैं जिनको हम अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने SC ST OBC को हिंदू बना करके आज मुसलमानों के विरोध में लड़वाने का काम करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340, 341 और 342 के तहत अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं, फिर भी हम हिंदू कहे जाते हैं। हिंदू का मतलब होता है जो दीन होता है, जो दलित होता है, जो तिरस्कृत होता है, जो चोर होता है, वो हिंदू। क्योंकि जब अकबर हमारे देश में आया था, जब उसने जजिया कर मांगा था और जजिया कर देने से ब्राह्मणों ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा कि तुम भी विदेशी, हम भी विदेशी, यहाँ के लोगों से लो ना। कहते ये तो हीन है, ये तो देते ही नहीं है, ये तो तिरस्कृत लोग हैं, बहिष्कृत लोग हैं। तो उन्होंने हमको नाम दिया था हीन। फिर इन्होंने बाद में हिंदू 1922 में आरएसएस के लोगों ने, जो हैंड गवार, जो ढोरों का डॉक्टर है ना, आरएसएस का स्थापना करने वाला हैंड गवार जो ढोरों का डॉक्टर है, उसने 1922 में आर्य समाज की स्थापना करी, हिंदू महासभा की स्थापना करी। और उसने 1922 के बाद 1924 में उन्होंने जनसंघ का निर्माण किया, आर्य समाज का उसका निर्माण किया 1924 में, और 1980 में फिर उसको भारतीय जनता पार्टी का नाम दिया। चटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी नाम के 3 ब्राह्मणों ने कांग्रेस, जिसको हम आज पार्टी बोलते हैं, उसमें एक अंग्रेज भी था। चटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी नाम के 3 ब्राह्मणों ने एक मनोरंजन क्लब बनाया। मनोरंजन क्लब बनाने के बाद उनके दिमाग में आया कि इसको मनोरंजन क्लब बनाने के बजाय इसको बना तो दिया, इसको कांग्रेस पार्टी बना दी जाए।
अंग्रेजी शासन में कांग्रेस पार्टी बनी। बनर्जी, चटर्जी और मुखर्जी नाम के 3 ब्राह्मणों ने कांग्रेस ब्राह्मणों की, बीजेपी ब्राह्मणों की, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की। देश में आज कोई भी ऐसी एक पार्टी नहीं है जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया विहीन पार्टी हो। आज एक तरफ मूल निवासी बहुजन समाज के 85% लोग हैं, दूसरी तरफ जो है वो लोग हैं जिनमें ब्राह्मण ठाकुर बनिया है। लड़ाई हमारी किससे है? किससे लड़ रहे हम? किससे लड़ रहे? क्योंकि मूल निवासी बनाम विदेशी, मूल निवासी बनाम विदेशी। आज कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें ब्राह्मण ठाकुर बनिया ना हो। इसीलिए हमारे अधिकारों को आज छीना जा रहा है। जब जब हमारे सेनापतियों का नेतृत्व भर करके आता है, तब तब हमारे सेनापतियों का शिकार होता है। संत कबीर का शिकार हुआ, संत रविदास की हत्या हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज के दाहिने अंग से उनके मतलब यानी ब्राह्मण ने, कोकोनस्थ ब्राह्मण ने 500 मोहरें लेकर के दाहिने पैर के अंगूठे से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। छत्रपति शाहू जी महाराज ने 1901 में सबसे पहले आरक्षण देने का काम करा कि अधिकार वंचित जो समाज है इसको मैं आरक्षण दूंगा। 1901 में 1908 में अंग्रेजों ने सोचा कि ये वाकई में अधिकार वंचित समाज है, इनको कुछ देना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शाहू जी महाराज जो कोल्हापुर के राजा थे, उन्होंने 50% इस वंचित समाज को आरक्षण दिया, जिनको इसीलिए उनको आरक्षण का जनक कहा जाता है। 50% आरक्षण 1908 में अंग्रेजों ने विचार किया और 1935 में अंग्रेजों ने इसके लिए एक कानून बनाया कि इनके लिए अधिकार मिलना चाहिए। और 1942 में बाबा साहब ने इस अधिकार वंचित समाज को हक और अधिकार के लिए आंदोलन किया। और 1930, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन में जाकर के बाबा साहब ने हमें 3 अधिकार लेकर के आए। प्रतिनिधित्व का अधिकार, 2 वोट का अधिकार, प्रौढ़ता का अधिकार। इस बनिया गांधी ने 3 दिन का उपवास रहा। मतलब 1931-32 में यरवदा जेल में व्रत पे रह गया और कहने लगा, मैं दलितों के लिए जो तू अधिकार ब्रिटिश शासन से लेकर के आया है, मैं अपने जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन तुझे अधिकार नहीं दूंगा तेरे समाज को। हम लोग कहते हैं, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज हरिजन कहने वाला यही गांधी है। बाबा साहब ने कभी गांधी को मिस्टर गांधी कहते थे, गांधी जी कभी नहीं कहा। और किसी के लिए मैं सम्मान पूर्वक तरीके से बोलूं, जिसने मेरे समाज का सत्यानाश किया, मैं उसको सम्मान दूं, ये किसी भी संविधान में नहीं लिखा, किसी भी संविधान में नहीं लिखा। जो मेरे समाज की हक और अधिकारों के और उनके अधिकारों को उनको भिखारी बना करके छोड़ने वाले हैं, मैं उनको सम्मान दूं, ये जरूरी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मुझे मेरे समाज के बीच में अपने हक और अधिकार की बात रखने का, अपने समाज को अपने समाज को जागृत करने का अधिकार है। इसलिए आज मैं इस मंच के माध्यम से बोल रही हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार अगर कोई राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सामाजिक दल अगर हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार वंचित करने का काम करता है या किसी समाज को करता है, तो हम सामाजिक समूह बना करके अनुच्छेद 52 के अनुसार हम अपने समाज को जागृत करने का एक संगठन बना करके जागृत करने का काम कर सकते हैं। ये हमारा राइट है। किसी के बाप ने नहीं दिया हमको ये अधिकार, ये बाबा साहब ने दिया। भारतीय संविधान के और अनुच्छेद 15(4) के अनुसार हमें समानता का अधिकार दिया, कुएं पर पानी पीने का अधिकार, नलकूप में जाने का अधिकार, कहीं पर भी जा सकते, होटलों में जा सकते, पार्कों में जा सकते। पहले हम नहीं जा सकते थे। हमारे पूर्वजों के गले में हंडी, कमर पे झाड़ू और कूल्हे पे घंटा बंधा था कि शूद्र निकल रहा है। महात्मा फूले जो माली समाज के थे, महात्मा फूले ने आज इस समाज के अधिकारों को लड़ने के लिए उन्होंने सबसे पहले सत्य शोधक समाज की रचना करी, स्थापना करी। और उसी के अगेंस्ट में आरएसएस ने हमारे पूर्वजों के लिए ढोरों का मांस खाने के लिए मजबूर किया गया, हमें नालियां साफ करने के लिए मजबूर किया गया। इन्होंने अपनी ब्राह्मणी व्यवस्था बनाने के लिए चातुर्ण वर्ण व्यवस्था बनाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
4 हो गए। 4 धाम, जगन्नाथ, अमरनाथ, सोमनाथ और कौन कौन सा नाथ, एक और है बद्रीनाथ, ठीक है ना। 4 वर्ण, 4 धाम, 4 आश्रम, 4 युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। ये जो युग है इसको कलयुग कहा, क्योंकि मतलब सतयुग में ब्राह्मण को पढ़ने का अधिकार था और द्वापर युग में ठाकुरों को पढ़ने का अधिकार था, त्रेता युग में बनियों को अधिकार मतलब था पढ़ने का, और 1956 के बाद यानी कलयुग में शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिला। तो ये कलयुग नहीं है, ये कलम युग है, कलम युग, समझ गए? ये कलम युग है और ये कलम के कसाईयों ने हमारे समाज को अधिकार वंचित किया।